नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हिंदू धर्म में अमावस्या को सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दिन पूर्वजों को समर्पित होता है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को यानी आज के दिन मनाई जा रही है। इसे अत्यधिक विशेष माना जा रहा है। ऐसे में इस दिन अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करें। इस अवसर पर कुछ विशेष पूजन विधि और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद देशी घी से पितरों के नाम का दीपक जलाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। पितरों का तर्पण अवश्य करें। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करें। सोमवती अमावस्या पर मंत्र जाप। भगवान विष्णु के लिए मंत्र: नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शिव जी के लिए मंत्र: नमः शिवाय। पितरों के लिए मंत्र: आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नामाम्यहम्। सोमवती अमावस्या की मान्यता। भगवान शिव की उपासना इस दिन विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ अवश्य करें। आप यहाँ सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ सकते हैं। धार्मिक आस्था और पवित्रता के इस दिन को पूरी श्रद्धा और नियम से मनाएं। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक कन्या थी। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसमें स्त्रियोचित सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। साधु ने उस कन्या के सेवाभाव से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। परंतु साधु ने यह भी कहा कि कन्या के हाथ में विवाह योग की रेखा नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वह बहुत संस्कारी, पतिपरायण और धार्मिक महिला है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगाए, तो इस कन्या के विवाह का योग बन सकता है और उसका वैधव्य भी मिट सकता है। ब्राह्मण दंपत्ति ने यह उपाय सुनकर अपनी बेटी को सोना धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य काम करने लगी और फिर चुपचाप अपने घर लौट आती। कुछ दिनों बाद सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, तुम तो सुबह सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, मां जी, मैं तो देर से उठती हूँ। मैंने सोचा कि आप ही सुबह सुबह काम कर लेती हैं। यह सुनकर सास बहू ने निगरानी करनी शुरू की। एक दिन उन्होंने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या आकर सारे काम करती है और चुपचाप चली जाती है। जब कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई पूरी बात बताई। सोना धोबिन ने अपनी सहमति दी और अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में भर दिया। जैसे ही उसने सिंदूर भरा, उसी समय सोना धोबिन का पति मर गया। इस घटना से दुखी होकर सोना धोबिन निराहार ही घर से चल पड़ी। उसने सोचा कि रास्ते में जहां पीपल का पेड़ मिलेगा, वहां वह भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी।
उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन ने पीपल के पेड़ के नीचे 108 बार भंवरी दी और 108 परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही चमत्कार हुआ और उसके मृत पति में प्राण वापस आ गए। इस प्रकार सोना धोबिन के पति के पुनर्जीवित होने से यह कथा अमर हो गई। इस कथा का श्रवण और व्रत करने से अखंड सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवती अमावस्या के उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नानाध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल का अर्घ्य दें। इस दौरान पितरों का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय से पितरों की कृपा साधक पर बरसती है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृ दोष से छुटकारा पाने हेतु सोमवती अमावस्या के दिन स्नानाध्यान के बाद जल में काले तिल और सफेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय से पितृ दोष का प्रभाव समाप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, पितरों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से सोमवती अमावस्या पर स्नानाध्यान के बाद गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। यह उपाय पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। तिलांजलि और दान। पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन स्नानाध्यान के बाद तिलांजलि देना आवश्यक है। इसके लिए पितरों को जल का अर्घ्य दें और बहती जलधारा में तिल और जौ प्रवाहित करें। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय से भी पितरों की कृपा साधक पर होती है और वे प्रसन्न होते हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या पर दान और उपाय माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किए गए दान से न केवल कुंडली के दोष कम होते हैं बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। यह दिन आपके परिवार और पूर्वजों के लिए पुण्य अर्जित करने का एक अवसर होता है। आइए जानते हैं इस सोमवती अमावस्या पर किन चीजों का दान करना शुभ है और इनके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। शिव कृपा पाने के लिए दान करें। यदि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन निम्नलिखित चीजों का दान करें। दूध, चीनी, सफेद वस्त्र। इन वस्तुओं का दान करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और आपके सभी कार्य सफल होते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति के उपाय। सोमवार चंद्र देव को समर्पित है। इस दिन निम्नलिखित वस्तुओं का दान करना चंद्र दोष से मुक्ति दिलाता है। चावल, कपूर, मोती, शंख, चांदिया। उपाय मानसिक शांति लाने और कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे सरल और प्रभावी माना गया है। ग्रह दोष से राहत के लिए दान। मंगल दोष, मंगल महादशा से परेशान होने पर इन चीजों का दान करें। मूंगा, गेहूं, मसूर की दाल, लाल चंदन, मिट्टी। शनि दोष, शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन चीजों का दान करें। तेल, लोहे की वस्तुएं, छाता। पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए दान। यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। साथ ही निम्नलिखित वस्तुओं का दान करना पितृ दोष समाप्त करने में सहायक होता है। काले तिल, जल, दही, शहद, गाय का दूध, गंगाजल, वस्त्र, भोजन। इन उपायों को अपनाने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि यह जानकारी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।